कल हमने इसका स्टार्ट पढ़ा था और अब हमने इसका थर्ड पैराग्राफ शुरू करना है। वी बिलीव, हमें यकीन है। बिलीव का मतलब यकीन होना, मीन्स कबूल करना, एक्सेप्ट। बी लीव का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्ट, कबूल करना। वी बिलीव that some 2000 million years ago, 2000 मिलियन साल पहले, this rare event, ये नादिर व नायाब वाकया, took place, वाक़ हुआ। took place का मतलब वाक़ हुआ, take place इसका मतलब है happen। ये रेयर इवेंट जो है वाक़ हुआ, दैट अनदर स्टार, के एक और सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, वॉन्डर का मतलब है ट्रैवल और ब्लाइंडली का मतलब एमलेसली। किस तरह? एमलेसली, बगैर मकसद के अंधाधुंध सफर करते हुए, हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह सूरज और चांद रेज बुलंद करते हैं। यहाँ पर रेज का मतलब पैदा करना यानी क्रिएट। रेज, टाइड्स, टाइड्स का मतलब वेव्स, लहरें पैदा करते हैं, जमीन पर लहरें पैदा करते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। सरफेस, सरफेस किसे कहते हैं? अपर, अपर पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक हो गया जी। किसी भी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को सरफेस कहते हैं, सतह कहते हैं। must have raised tides on surface of the sun, but they would be very different, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ होंगी, from the little tides, उन छोटी लहरों से, which the small mass of moon, mass means matter, चांद का छोटा सा मादा, मैटर, जो चांद का छोटा सा मादा रेजेज इन आवर ओशंस, हमारे समंदरों में पैदा करता है। ओशन समंदर, बिग सी बड़ा समंदर, ओशन। एन इमेंस टाइडल वेव, एक बहुत बड़ी लहर, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, ने सफर किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, एट लास्ट, आखिरकार, फॉर्मिंग ए माउंटेन, फॉर्म का मतलब बनाना, फॉर्म, फॉर्म का मतलब बनाना, क्रिएट, मेक। फॉर्मिंग ए माउंटेन सो हाई, इतनी ऊंची, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हार्डली मुश्किल से, हार्डली विद डिफिकल्टी, इसके साथ है मुश्किल के साथ। और इमेजिन, इमेजिन का मतलब थिंक, विजुलाइज, किसी भी चीज को सोचना, जहन में लेके आना, इमेजिन। एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब परेशानी, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का सिनोनिम क्या होगा? प्रॉब्लम, ट्रबल। एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस, जब परेशानी की वजह क्या हुई? केम नेरर एंड नेरर, करीब से करीब आती गई। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो पहाड़ बुलंद से बुलंद होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि दूसरा सितारा दूर जाने लगता, मूव अवे अगेन, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी लहरी कशिश इतनी पावरफुल बन गई। पावरफुल का मतलब स्ट्रांग,
इसकी लहरी कशिश इतनी पावरफुल हो गई दैट इट माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस। टर्न का मतलब क्या हो गया? ब्रोक। और पीसेस स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और अपने छोटे छोटे टुकड़ों को खला में फेंक दिया। थ्रो ऑफ मतलब डिस्कार्ड, फेंक देना। ठीक हो गया जी। थ्रो ऑफ का डिस्कार्ड, फेंक देना। ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, खला में दी स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग अराउंड द सन एवर सिंस, ये टुकड़े उस वक्त से लेके सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल, ये छोटे और बड़े सियारे हैं। ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। अब ये कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा बनता है इसमें? व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग, सियारे क्या हैं और ये कैसे बने। व्हाट आर द प्लैनेट्स डूइंग, सियारे क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली वेरी, बहुत ज्यादा। हॉट गर्म हैं, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इतने गर्म कि उन पे जिंदगी नहीं रह सकती। एग्जिस्ट लिव, जिंदा रहना, एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिंदगी उन पे कायम नहीं रह सकती। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, इसमें कोई शक नहीं कि सियारे भी सूरज के हिस्से थे जब वो पहली बार दूर फेंके गए। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अब उनकी अपनी हिरारत बहुत थोड़ी बची है। देयर वार्मथ, उनकी हिरारत। वार्मथ और हीट ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। वार्मथ और हीट यानी टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। उनकी हिरारत जो है ऑलमोस्ट इंटायरली, ऑलमोस्ट तकरीबन, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, एंटायरली मुकम्मल तौर पर। एंटायरली का सिनोनियम कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। फ्रॉम द रेडिएशन, उन किरणों से। रेडिएशन रेज, रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेज। ठीक हो गया जी। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेज, हिरारत के जरिए, किरणों के जरिए या शुआओं के जरिए हिरारत का ट्रांसफर। रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, पोर डाउन का मतलब थ्रो, किसी के ऊपर डालना। पोर डाउन मतलब थ्रो। उनकी ज्यादातर हिरारत उन किरणों या शुआओं पर मुनहसिर है जो सूरज उन पे डालता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। इन कोर्स ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या बनेगा? इन कोर्स ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। क्या हुआ भाई? इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से, गेव बर्थ टू लाइफ, जिंदगी को पैदा किया। गिव बर्थ मतलब प्रोड्यूस। गिव बर्थ टू लाइफ, जिंदगी को पैदा किया। वी डोंट नो हाउ, व्हेन और वाई दिस हैपेंड, हम नहीं जानते कि ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुआ। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग
बॉडी, जिंदा जिस्म। ये सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुआ। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड, जिनकी जिंदगी ज़्यादातर कंसिस्ट कंप्राइज, ठीक है, कंसिस्टेड कंप्राइज यानी मुश्तमिल थी किस चीज़ पर? टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, के वो अपने आप को दोबारा बना लें। रिप्रोड्यूस, मेक अगेन, दोबारा बना लें। बिफोर डाइंग, मरने से पहले। डाई का मतलब मरना, पेरिशिंग, खत्म होने से पहले अपने आप को दोबारा बना लें। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, हम्बल मामूली से, सिंपल, बिगिनिंग स्टार्ट, आगाज जिसको कहते हैं, स्टार्ट। इन सादा से, स्टार्ट से, हम्बल बिगिनिंग से क्या हुआ? केम ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक सिलसिला चल पड़ा। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे चेन, जिंदगी का एक सिलसिला चल पड़ा। विच ग्रोइंग ओवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। बट इन द एंड, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग्स, आखिरकार उसने ऐसे जानदार तैयार किए या ऐसी मखलूक तैयार की। whose lives are largely centered in their feelings, फीलिंग्स का मतलब जज्बात, जिनकी ज़िंदगियाँ मरकूज हैं उनके जज्बात पर। फीलिंग्स का मतलब इमोशंस। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका हुस्न का एहसास। एंड रीजन, मजहब। इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, जिनके अंदर उनकी उम्मीदें और ख्वाहिशें मौजूद हैं। होप और डिज़ायर जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ठीक हो गया जनाब। ये हमने इन दो पैराग्राफ्स में जो सवाल करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ टेक द बुक, किताब पकड़ें। इन दो पैराग्राफ्स में जो सवाल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मेरे पास है पेंसिल, सॉरी। तो कितने हो गए? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितने क्वेश्चन बन गए? 5। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये क्वेश्चंस इन पैराग्राफ में मौजूद हैं जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा और छठा सवाल। दूसरा सवाल देखें। व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स ए वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तकरीबन चंद अल्फाज के फ़र्क से एक जैसे सवाल ही हैं। वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, एक भटकता हुआ सितारा खला में अंधाधुंध भटकते हुए, हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के पास आ गया। इट रेज्ड ह्यूज टाइडल वेव्स ऑन सरफेस ऑफ द सन, इसने सूरज की सतह पे बड़ी बड़ी लहरें बुलंद की। एट लास्ट इट फॉर्म अ हाई माउंटेन, आखिरकार इसने एक ऊंचा पहाड़ बना दिया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। What happened when the wandering star came nearer and nearer? When the wandering star came near the sun, it raised huge tidal waves on the surface of the sun. यानी वही चीज़ पीछे चल रही है। The waves became a mountain, ये नहरें पहाड़ बन गई। At last the mountain broke up into pieces, आखिरकार वो टुकड़े टुकड़े हो गया। Those pieces fell off into space, वो खला में गिर गए। They were called planets, our earth is also one of them, उन्हें सियारा कहा गया। हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। तो आगे What are planets and how did they come into existence? अब ये पिछले सवालों से रिलेटेड ही है। When the tidal pull of the wandering star became powerful, the mountain was torn into pieces. Those pieces were thrown up into space. They began to move around the sun. They are the planets. They are huge and solid mass. ये huge solid mass हैं, huge बड़ा और solid ठोस मात्रा है। और why is there no life on stars? सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? गर्म बहुत हैं। The stars have burning matter over them, उनके ऊपर जलता हुआ मैटर है।
दे आर ब्लेजिंग बॉल्स ऑफ फायर, वो आग की जलती हुई गेंदें हैं। नो लिविंग बीइंग कैन गो क्लोज टू दैम, कोई भी जिंदा चीज़ उनके करीब नहीं जा सकती। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दैम ड्यू टू इंटेंस हीट, शदीद गर्मी की वजह से ज़िंदगी उन पर कायम नहीं रह सकती। सो लाइफ इज़ कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली, इसलिए ज़मीन, ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही महदूद है। और राइट ए नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी के इब्तिदा पे नोट लिखें। द अर्थ वाज वेरी हॉट, ज़मीन बहुत गर्म थी। ग्रेजुअली, आखिरकार, इट बिकेम कूल, ये ठंडी हो गई। इट्स टेम्परेचर, इसका दर्जा हरारत, फेल टू द सूटेबल डिग्री फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए मुनासिब हो गया। इन द बिगिनिंग, शुरू में, देयर वर सिंपल ऑर्गेनिज्म, सादा जानदार थे। विच ओनली गेव बर्थ टू अ न्यू जनरेशन, जिन्होंने नई नस्ल को जन्म दिया। दे फाइनली डिवेल्प इनटू मैन, आखिरकार वो इंसान बन गए। वो एज फीलिंग्स एंड एम्बिशन, जिसके जज्बात और एहसास हैं। ठीक है बेटे, तो ये 5 सवाल कल के लिए होंगे। अब ज़रा पीछे जो सरनेम्स हमने पढ़े थे वो देख लें, वो मैं आपसे सरनेम सुन लूँ, इसके बाद उर्दू पढ़ते हैं हम। ठीक हो गया बच्चे?